हाय हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों देखिए, आज आप लोग को इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना एकदम शुरुआत से सिखाएंगे। इसमें क्या है कि कुछ हमारे चैनल पे पुराने बच्चे हैं जिनको अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना आने लगा है, और जाहिर सी बात है जो नए बच्चे हैं उनके लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग को बता देते हैं कि क्या क्या बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग को देखिए व्यंजन वर्णमाला लिखा है, तो व्यंजन वर्णमाला का अच्छे से आप लोग को क्या है इंग्लिश बता देंगे। ठीक है ना, उसका पहचान भी करना सिखा देंगे, और इसके बाद किस अक्षर से क्या इंग्लिश बनता है वो बता देंगे। और इसके बाद आगे देखिए क्या बताने वाले हैं आप लोग को यानी कि स्वर वर्णमाला है यहाँ पे आपका ना। तो स्वर वर्णमाला जो है, स्वर वर्णमाला का भी अंग्रेजी आप लोग को अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, हम लोग देखेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला यानी कि पहला अक्षर क्या है व्यंजन वर्णमाला का? पहला अक्षर क्या है? क। क्या है? क। तो क का अंग्रेजी हम लोग देखिए आपका क्या है? क। तो क का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा? क का अंग्रेजी हो जाएगा के। क का अंग्रेजी के। नेक्स्ट क्या है? ख। नेक्स्ट आपका क्या है? ख। तो ख का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? के एच। नेक्स्ट क्या है? देखिए अगला ग। ग का अंग्रेजी क्या हो जाता है बच्चों? जी। अगला देखिए क्या है? घ। घ का अंग्रेजी क्या होता है? जी एच। अगला है अंग। अंग का अंग्रेजी एन। नेक्स्ट देखिए च। च का अंग्रेजी बच्चों सी एच। ठीक है, अगला देखिए क्या है? छ। छ का अंग्रेजी सी डबल एच। सी डबल एच। नेक्स्ट देखिए लिखा है ज। ज का अंग्रेजी बच्चों जे। अगला देखिए झ है। झ का अंग्रेजी बच्चों जे एच। झ। नेक्स्ट है इय। इय का अंग्रेजी एन। ट। ट का अंग्रेजी टी। ठ। ठ का अंग्रेजी टी एच। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? ड। ड का अंग्रेजी बच्चों डी। ढ। ढ का अंग्रेजी डी एच। अड़। अड़ से एन। त। त का टी। थ का बच्चों टी एच। द। द से डी बनता है। ध। ध का डी एच। न। न का एन। प। प से पी। फ। फ का पी एच। ब। ब से बी। भ। भ का बी एच। म। म से यम। य। य का वाई। र। र से बच्चों आर। ल। ल से यल। व। व से वी। श। श से यस एच। षटकोर स से यस एच। स से यस। ह से एच। छ छत्री से के यस एच। त्र से टी आर। ज्ञ से जी वाई। ज्ञ से जी वाई। बताइए समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हम लोग देखिए व्यंजन वर्णमाला का बच्चों हम लोग अंग्रेजी अच्छे से सीख गए, याद कर लिए हैं, पहचान भी कर लिए हैं, उच्चारण भी करना सीख गए हैं। अब हम लोग देखेंगे स्वर वर्णमाला का अंग्रेजी कैसे बनता है। ठीक है ना, चलिए स्वर जो आप देखिए यहाँ पे लिखा है ना स्वर वर्णमाला, इसका अंग्रेजी हम लोग अच्छे से पहचान कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो बच्चों क्या है इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, उसमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी, जैसे अभी बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका लिखा है अ। क्या है बच्चों? अ। तो अ का अंग्रेजी क्या हो जाता है? अ का अंग्रेजी बच्चों ए। अ का अंग्रेजी ए। नेक्स्ट क्या है? देखिए अ लिखा है, अ का अंग्रेजी ए, और अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगा है ऐसे ना, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए लिखा है आ। आ की जो है अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? डबल ए। आ का अंग्रेजी डबल ए भी होता है और सिंगल ए दोनों होता है। ठीक है ना, डबल ए और सिंगल ए दोनों। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है ई। ई का अंग्रेजी बच्चों आई। ई का आई। नेक्स्ट देखिए लिखा है बड़ी, इसको आप
ई पढ़ते हैं, ठीक है। इसके उच्चारण में समय लगता है, ठीक है ना। ई, तो ई का हो जाता है डबल ई। क्या होता है बच्चों? डबल ई, ठीक है ना। ई का हो जाता है डबल ई, ठीक है। या फिर आई भी होता है, डबल ई और आई दोनों होता है, ठीक है। चलिए आगे अभी देखिए इसका यूज करना बताएंगे, कब डबल ई लगेगा, कब डबल ए लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यू, यू का अंग्रेजी क्या होता, सॉरी छोटा ऊ है, छोटा ऊ का अंग्रेजी बच्चों यू। नेक्स्ट देखिए लिखा है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से क्या बनता है? डबल ओ या यू दोनों होता है, ठीक है ना। डबल ओ या यू दोनों होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, अगला देख लेते हैं। अच्छा इसकी जो है सभी की मात्राएं देख लेते हैं। देखिए आ लिखा है ऊपर ना, तो आ की मात्रा क्या है? इस तरह से है। छोटी ई की मात्रा ए है आपका, बड़ी ई की मात्रा बच्चों ए है, छोटा यू का मात्रा ए है, बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका, देखिए क्या है री, क्या लिखा है री, री की मात्रा ए, आपका ए री की मात्रा है और इसका अंग्रेजी होता है आर आई। क्या होता है? आर आई, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है ए की मात्रा ए होता है, आपका अंग्रेजी क्या होता है? ई। नेक्स्ट देखिए लिखा है आई की मात्रा ए होता है, इसका अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? ए आई। नेक्स्ट लिखा है ओ की देखिए मात्रा क्या होता है? इस तरह से होता है, इसका अंग्रेजी ओ होता है। नेक्स्ट है आओ है, आओ का अंग्रेजी इस तरह से होता है, इसका आओ की मात्रा इस तरह से होता है, अंग्रेजी जो होता है आपका ए यू होता है। नेक्स्ट लिखा है अंग की जो है मात्रा जो है इस तरह से होगा, इसका अंग्रेजी क्या होता है? ए एन। बताइए समझ में आ गया ना? ठीक है, बस इतना बताना था आप लोग को। अब जैसे क्या है, जैसे हम लोग जो है कब छोटा ऊ लिखेंगे, ठीक है ना, जैसे कब छोटा ऊ लिखेंगे, कब बड़ा ऊ लिखेंगे, इसकी अगर हमें पहचान करना है या कैसे हमें पता चले कि कब छोटा ऊ लिखा जाता है कब बड़ा ऊ, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए कैसे पता चलता है। जैसे लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है नीरज, मान लीजिए किसी का नाम है नीरज, तो नीरज में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए न में छोटी की मात्रा है। क्या है बच्चों? न में छोटी की मात्रा, सॉरी बड़ी की मात्रा, तो ये लिखा है न में है बड़ी की मात्रा ऐसे, और प्लस के र है, र में बच्चों अ की मात्रा है, और इसके बाद क्या है? ज है, इस तरह से है। तो न का अंग्रेजी बच्चों क्या होता है? यन, और बड़ी ई की मात्रा से क्या हो जाएगा? डबल ई। आप कहेंगे कि डबल ई और आई दोनों बताए थे, तो देख लीजिए अभी बता रहे हैं। डबल ई पहले जब किसी शब्द के शुरू में अगर बड़ी ई की मात्रा है तो आप जो है डबल ई लिखेंगे, ठीक है। और र का बच्चों आर, और अ से ए, और ज से जे, ये आपका हो गया नीरज। क्या हो गया बच्चों? नीरज, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जैसे लिखा है, अब कैसे हम लिखेंगे बड़ी, जब बड़ी की मात्रा से आई कैसे लिखते हैं? जैसे लिखा है मोनी, क्या लिखा है? मोनी, किसी का नाम है मोनी, किसी मान लीजिए कोई लड़का हो या लड़की है, किसी का नाम है मोनी, ठीक है ना। तब कैसे बनाएंगे? न है, ठीक है, मोनी। तब अब कैसे बनाएंगे? इसमें देखिए क्या है, तो देखेंगे इसका ये है म में बच्चों ओ की मात्रा है, किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है, ठीक है। म में कौन सी मात्रा है बच्चों? ओ की, और प्लस के न है, कौन सा है? न है, और न पे बड़ी की मात्रा है, किसकी मात्रा? बड़ी की मात्रा। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो बच्चों क्या बनाएंगे? तो म का अंग्रेजी क्या हो जाता है? म का यम, और ओ का क्या हो जाता है? ओ, और न का अंग्रेजी बच्चों यन, और बड़ी ई का देखिए लास्ट में है तो आई लिख देंगे, ये आपका हो गया मोनी। बताइए समझ में आ गया? इस तरह से देखिए छोटी ई की मात्रा अभी बता देते हैं, ये बड़ी की मात्रा से बता दिए, ठीक है ना। चलिए जब बड़ी की मात्रा देखिए जब शुरू में रहेगा तो डबल ई लिखेंगे, और वहीं बड़ी की मात्रा जब लास्ट में रहेगा बच्चों तब क्या लिखेंगे? तब आई लिखेंगे, ठीक है। चलिए और हम लोग देख लेते हैं, जैसे अब हम लोग देख लेंगे, क्या देखते हैं, यानी कि कब आ का मात्रा में डबल ए लगता है, कब ए लगता है। जैसे लिखा है
किसी का नाम है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है किसान, किसान, ठीक है ना, क्या नाम है, किसान, ठीक है ना। और एक नाम और बता दे रहे हैं, जैसे लिखा है पायल, पायल। अब दोनों में देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है किसान, तो किसान का मतलब क है, इसमें क में प्लस छोटी ई की मात्रा है बच्चों, ठीक है ना, और प्लस के क्या है, श है, श में देखिए आ की मात्रा है, किसकी, आ की मात्रा है, और फिर क्या है, न है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए तो लिखेंगे क का अंग्रेजी के, और छोटी ई की मात्रा से आई, स से यश, श का यश, और आ से डबल ए, और न से बच्चों यन। ये हो गया आपका किसान, क्या हो गया, किसान, ठीक है। लेकिन अब वहीं यहाँ देखिए क्या है, लिखा है पायल सॉरी तो पायल लिखा है, तो इसमें इसका मतलब प है, और प में आ की मात्रा है, और क्या है, य है, और क्या है, अ है, और क्या है, ल है। इस तरह से है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो प का बच्चों अंग्रेजी पी, और आ से यहाँ आप डबल ए न लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है ना। और य का अंग्रेजी वाई, और अ का अंग्रेजी ए, और ल का अंग्रेजी यल। ये आपका हो गया पायल, क्या हो गया, पायल। तो समझ रहे हैं कि नहीं, यानी आ की मात्रा से कभी कभी डबल ए लिखेंगे और कभी कभी ए लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। हमने छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा से, अच्छा बड़ी ई की मात्रा से समझ गए हैं, और इसके बाद आ की मात्रा से समझ गए हैं। अब इसके बाद छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, जैसे बड़ा ऊ की मात्रा से, जैसे लिखा है बड़ी ऊ की मात्रा में क्या होता है कि बड़ी ऊ की मात्रा में जैसे लिखा है, किसी का नाम है पूजा, क्या नाम है, पूजा, और किसी का नाम है जैसे सोनू, सोनू ये नाम है, ठीक है। तो दोनों में देखेंगे कैसे हम लोग, देखिए यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। तो देखेंगे इसमें कैसे जो है इसमें कब जो है डबल ओ लगता है और कब जो है यू लगता है। तो देखेंगे यहाँ पे जब शब्द के शुरू में बड़ी ऊ की मात्रा यानी प है, प में इसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा है, और फिर ज है बच्चों, और ज में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो ये पी लिखा है, पी का अंग्रेजी पी, प से पी, और यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा है। जब शुरू में देखिए, जब शब्द के शुरू में ही बड़ी ई की मात्रा हो, शुरू में मतलब किसी अक्षर में ही तो बड़ी ऊ की मात्रा लगेगा, ठीक है। तो प में शुरू में ही बड़ी ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लिखेंगे, और इसका ज से बच्चों क्या लिखेंगे, जे, और यहाँ आ है तो आ का अंग्रेजी बताए थे ना, आ का अंग्रेजी आप ए भी लिख सकते हैं, डबल ए दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप डबल ए नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए। तो ये आपका हो जाएगा पूजा, क्या हो गया, पूजा, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा अगर आपको लिखना है, क्या लिखना है, चलिए दूसरा देख लीजिए। जैसे आप ये लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है सोनू, तो इसमें बनाएंगे, देखिए लिखा है श में बच्चों ओ की मात्रा है, और फिर क्या है, न है, और न में बड़ी ऊ की मात्रा है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, स का अंग्रेजी यश, ओ का अंग्रेजी ओ, न का अंग्रेजी यन, और बड़ी ऊ की मात्रा से क्या हो जाएगा, लास्ट में जब बड़ी ऊ की मात्रा आएगी ना, जब बड़ी ऊ की मात्रा लास्ट में आएगी तो उसका अंग्रेजी यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, यू। ये हो गया सोनू। बताइए समझ में आ गया अंतर, ठीक है। यानी हम लोग समझ गए हैं कि कब आ का क्या मतलब हम लोग क्या क्या समझ गए। देखिए हम लोग ये समझे हैं कि आ का कब ए लिखा जाएगा, कब डबल ए लिखा जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग ये देखे हैं बड़ी ई से, बड़ी ई का कब डबल ई लिखा जाएगा और कब आई लिखा जाएगा। और हम लोग देखे हैं बड़ी ऊ से कब जो है डबल ओ लिखेंगे और कब यू लिखेंगे।
तो यही तो हम लोग के डाउट कर रहा था, यही हमने बता दिया। बाकी तो जो है सेम टू सेम जैसे लिखा जाता है वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, तो फिर इसके बाद और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।